गड़बड़ वहीं से कुछ लग रहा है, ठीक हो रहा है, गड़बड़ वहीं से कुछ लग रहा है, ठीक हो रहा है, गड़बड़ वहीं से कुछ। अरे तो चेंचे फिर कर रहा है जी, अरे तो चेंचे फिर कर रहा है जी, अरे तो चेंचे फिर कर रहा है नहीं, इसको हेलो, ये वहीं से गड़बड़ है, देखो ना ना, ये बीच में ये चेंचे जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? हाँ देखो, टिंग 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 टिंग, मुझे लग रहा है बेटा वहीं से दिक्कत है, यहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ से दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत सही हो गया। ये बीच में थोड़ा सा वहां से देखो, चेंचे भी से कहाँ से करा, ये किस चीज कहाँ से करा, वहाँ ओबियस दिक्कत तो नहीं है, तो डबल साउंड तुम्हारा वहां साउंड खोल दिया कुछ, वहां साउंड बढ़ाओ, नीचे साउंड देखो, यहाँ इको है नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, माइक का है, इसी का है, ये होता है आपको कुछ। फुट स्कीजम एक नया स्कीम है, फुट डालो और शासन करो, फुट डालो और शासन करो, है ना। जैसे भी देख रहा हो नाटो कंट्री साथ दे रहा है उसका, नहीं दे रहा साथ ना, बस सब खाली करा है कि ये सैंक्शन लगा दूंगा, ये लगा दूंगा ना, खाली बातों का खेल रहा है सब, और लड़वा दिया यूक्रेन को और रसिया को, है तो शुरू से है, अमेरिका तो शुरू से धोखेबाज है, हो गया ना। मुझे लगा कि यहाँ भी स्टार्ट इसलिए हो रहा होगा, तो यूनिटी अकॉर्ड हो जाएगा। ब्रोबिट, ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना, ब्रोबिट मतलब धमकाना, ब्रो ब्रो इसको बोलते हैं आई ब्रो। महिलाएं जो होती हैं अपने पति को यहीं दिखा दिया तो पुरुष ठीक ठीक ठीक, पुरुष अपने आप जो है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ब्रो आई ब्रो से ही महिलाएं क्या करती हैं, पति को धमका देती हैं, पति शांत हो जाता है। तो ब्रो बिट यानी आई ब्रो से ही बिट पीट दिया, पति को पीटने का सकता नहीं है, बस आंख दिखा दो, पति अपने आप ठीक है ठीक करो करना। तो ब्रोबिट मतलब धमकाना पीटना, धमका देना ब्रोबिट कहलाता है। रेवरेंस है, रेवरेंस का मतलब आदर सम्मान, रेवरेंस, रेवरेंस को याद करो, रिवर, रिवर गंगा का क्या करते हैं हम लोग, आदर करते हैं सम्मान करते हैं, रेवरेंस रिवर, रिवर का क्या करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सालासिटी, सालासिटी का मतलब होता है अश्लीलता कामुकता, सालासिटी, सालासिटी में आकर के अश्लील हो गया, मतलब अश्लीलता, सालासिटी में क्या हो गया, अश्लील हो गया। सिटी में लोग अश्लील कहाँ बनता है, सिटी में, गांव में लोग अश्लील नहीं बनता, सिटी में। इंसर्जेंट कहते हैं विद्रोही को, इंसर्जेंट विद्रोही, इंसर्जेंट याद करो सारे एजेंट, इंसर्जेंट सारे एजेंट कैसे किस्म के होते हैं, विद्रोही किस्म के होते हैं। मान लो इंसर्जेंट सारे एजेंट विद्रोही किस्म के होते हैं, रेबेलियस होते हैं। सर्जेंट अर्जेंट है ना, इंसर्जेंट। रेप्रेशन कहते हैं क्षतिपूर्ति को, रेप्रेशन को याद करो रीऑपरेशन, रेप्रेशन रीऑपरेशन। आपने मूवी देखा होगा करीना कपूर और अक्षय कुमार का, जिसमें पेट का ऑपरेशन करता है, उसमें घड़ी छूट जाता है और सुबह सुबह मंत्र जाप शुरू कर देता है, पेट में ही, मूवी का नाम नहीं पता, तो उसके पेट में मशीन छूट जाता है, तो ओम मंगलम मंगलम करना शुरू करता है उसको, है ना। अरे अक्षय कुमार हीरो रहता है, करीना कपूर डॉक्टर रहती है, उसको पेट का ऑपरेशन करते हैं, उसमें अपना घड़ी छूट जाता है उसका। अब कोई भी जाए, दो लड़का बता देगा, यहाँ तुम लोग का तैयारी ठीक निकलता। हाँ कटरीना कैफ नहीं, करीना कपूर। तो हाउसफुल देखो, लड़का तुम फिल्म है हाउसफुल, ठीक है, बहुत सुनिए, हाउस मूवी का नाम है, समझ गया। पेट में चार्ज कहाँ से होगा सर, अरे इतना सीरियस मतलब कहाँ से होगा, मूवी का नाम है। तो रिप्रेशन तो क्या होता है कि मशीन तो उसको दोबारा मुहब्बत करना पड़ जाता है, उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुहब्बत करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम होता है तो क्षतिपूर्ति मुहब्बत से पूरा किया जाता है। तो क्षतिपूर्ति रिप्रेशन क्या, रीऑपरेशन करना पड़ा उसको, रीऑपरेशन हुआ ना भाई द्वारा, क्षतिपूर्ति हो गया। प्रोफिलिगेट कहते हैं चरित्रहीन को, प्रोफिलिगेट प्रॉफिट गेट, प्रोफिलिगेट प्रॉफिट गेट। अब गेट पर ही प्रॉफिट मांग रहा है, तो किसका काम है, चरित्रहीन का काम है, तो प्रॉफिट गेट पर ही मांग रहा है। सप्पल मतलब लचीला, सप्पल का तो चप्पल, चप्पल कैसा पहनना चाहिए, लचीला, सप्पल चप्पल, चप्पल कैसा होता है, लचीला होता है। नेक्स्ट है हैकनियार्ड मतलब घिसा पीटा, हैकनियार्ड हैक कर लिया, मान लो कोई किसी का फाइल हैक कर लिया, तो हैक का फल कैसा होता है, घिसा पीटा, नहीं वो तो पूरा घिसा पीटा फाइल है। होमली मतलब उपदेश, होमली, होम लिया, किस लिए होम लिया भाई, उपदेश देने के लिए। तो होम किस लिए लिया, उपदेश देने के लिए, होमली मतलब उपदेश देना। बोलो मेरे साथ, स्कीजम विच्छेद, स्कीजम स्कीम, नया स्कीम, फूट डालो राज करो,
स्कीजम, स्कीम, फुट डालना। ब्रोबिट, धमकाना। ब्रोबिट, आईब्रो से ही धमका देना। रेवरेंस, आदर सम्मान। रेवरेंस, रिवर गंगा, आदर सम्मान। सालासिटी, अश्लीलता। सालासिटी, अश्लीलता, कामुकता। इंसर्जेंट, विद्रोही। इंसर्जेंट, सारे एजेंट। विद्रोही, इंसर्जेंट, विद्रोही। रेपरेशन, क्षतिपूर्ति। रेपरेशन, रीऑपरेशन, क्षतिपूर्ति। रेपरेशन, क्षतिपूर्ति। प्रोफिलिगेट, चरित्रहीन। प्रोफिलिगेट, चरित्रहीन। सप्पल, लचीला। सप्पल, चप्पल, लचीला। हैकनियाड, घिसा पिटा। हैकनियाड, घिसा पिटा। होमली, होमली, उपदेश। होमली, उपदेश। होमली, उपदेश। बहुत सुंदर। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो तेजी से हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज अगला नंबर प्रोनाउन हम लोगों का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल। अभी वोकैब सुनूंगा, ध्यान है मुझे पढ़ाने के बाद। थोड़ा लेट हो गया हम लोगों का। तो रेसिप्रोकल अगला नंबर 7 है। किसका डेट? हाँ, दैट तो खत्म। देखो दैट ही तो था जी। हो गया ना खत्म, बस ठीक है। यहाँ देखो सबसे यूनिक क्लास। तो नंबर 7 हम लोगों का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखते हैं गौर से, राम राम सब कुछ। अच्छा लिखो तब समझाऊं, उतार लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मुझे लगता है कि पहले समझा दूं तब लिखो, है ना। रेसिप्रोकल देखो, क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। हिंदी क्या होता है इसका? पारस्परिक। पारस्परिक संबंध। पारस्परिक का मतलब क्या होता है भाई? एक दूसरे से। जैसे मान लो आज आपको हमने एक रसगुल्ला खिलाया, इस उम्मीद से कल तुम भी खिलाओगे। ठीक, अब आज खिला दिया, अब कल तुम कन्नी काट के भाग रहे हो कि कहीं दर्शन ना हो जाए, खिलाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो उसको रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब कि मैं खिलाऊं तो तुम भी खिलाओ, मैं दूं तो तुम भी दो। दोनों का संबंध म्यूचुअल हो, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसके लिए इंग्लिश में 2 वर्ड है, एक ईच अदर और दूसरा वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग करते हैं 2 व्यक्ति के लिए, वन अनदर का प्रयोग करते हैं 2 से ज्यादा व्यक्ति के लिए। दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे के लिए। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो ईच का प्रयोग करते हैं 2 के लिए, और वन का प्रयोग करते हैं 2 से ज्यादा के लिए। समझ में आ गया? उतार लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मैं दूं तो तुम भी दो। दोनों का संबंध म्यूचुअल हो, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसके लिए इंग्लिश में 2 वर्ड है, एक ईच अदर और दूसरा वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग करते हैं 2 व्यक्ति के लिए, वन अनदर का प्रयोग करते हैं 2 से ज्यादा व्यक्ति के लिए। दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे के लिए। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो ईच का प्रयोग करते हैं 2 के लिए, और वन का प्रयोग करते हैं 2 से ज्यादा के लिए। समझ में आ गया? उतार लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अदर को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2 persons, places, things or animals. One another is used for more than 2 persons, places, things or animals. 2 व्यक्ति वस्तु के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ईच अदर का, 2 से ज्यादा के लिए प्रयोग करेंगे वन अनदर का। क्या?
एग्जाम्पल, हाँ देखो, द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, यहीं पे होता वन अनदर तो क्या होता, गलत होता। ऊपर करूं थोड़ा सा, थोड़ा सा भी नहीं, धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ क्लास। 4 एग्जाम्पल है। दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर, द 5 सिस्टर्स यूज्ड टू लव वन अनदर। आज मेरी कोशिश है प्रोनाउन को खींच देने का। ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे। इन दोनों का हिंदी क्या होगा, एक दूसरे। ठीक है, ईच अदर एंड दोनों का हिंदी एक दूसरे। द टू फ्रेंड्स क्वेरल विद ईच अदर, दोनों दोस्त एक दूसरे से लड़े। दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन, एक दूसरे को दिए। वी आर मेड फॉर ईच अदर। बोलो, आगे बढ़े, चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नंबर 8। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना, नाइदर। ठीक है, ईच आइदर नाइदर। अब ध्यान दीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पे ईच एवरी आइदर नाइदर। अब 2 वर्ड में लिख रहा हूं, ईच आइदर नाइदर। इसको मैं थोड़ा समझाता हूं इधर साइड में, क्योंकि सब कुछ तुमको समझ में बढ़िया से नहीं आएगा। यहां पे समझना यह है कि ईच आइदर और नाइदर, ठीक है, पहले इसको समझिए। ईच आइदर नाइदर प्योर प्रोनाउन है। प्योर क्या है, और इसी में एक नया मेहमान जुड़ जाएगा, ईच एवरी आइदर एंड नाइदर प्लस नाउन कर दिया मैंने। अब बताओ, अगर प्लस नाउन कर दिया, इसका मतलब ये सारे शब्द क्या हो गए, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि ईच एवरी आइदर नाइदर एडजेक्टिव है कब, जब नाउन से पहले है तब। पॉइंट नंबर 2 समझना है। अब एवरी यहां पे नहीं दिया गया, इसका मतलब कि एवरी एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। अगर एवरी प्रोनाउन होता तो यहां होता। क्लियर, इसका मतलब कि एवरी का प्रयोग भूल से भी प्रोनाउन के जैसा ना करे, यानी एग्जाम में करेगा। मैं समझ बात को, यानी एवरी इज द सिंगल वर्ड विच इज यूज्ड एज एडजेक्टिव ओनली, इट इज नेवर यूज एज अ प्रोनाउन। यानी एवरी का प्रयोग आप प्रोनाउन के जैसा नहीं कर सकते। यानी एवरी कहीं भी तुम्हें अकेले नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो नाउन के साथ मिलेगा, कोई आपत्ति। बाकी ईच आइदर नाइदर प्रोनाउन भी है और साथ साथ, यानी ईच अकेले आ सकता है, यानी ईच कर सकते हो, लेकिन एवरी इज नहीं कर सकते। ईच इज हैप्पी हो सकता है, एवरी इज हैप्पी नहीं हो सकता। ये 2 बात समझ में आया, इसे वहां लिखा हुआ लिखवाऊंगा। फिर समझो अगला कॉन्सेप्ट, ईच एवरी आइदर नाइदर। ईच एवरी आइदर नाइदर, बोलो ईच एवरी आइदर नाइदर। जहां कहीं भी दिख जाए, जहां कहीं भी आने वाला नाउन सिंगुलर और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, आने वाला नाउन भी सिंगुलर, और बोलो ईच बॉय की ईच बॉयज, इज की आर। अच्छी बात। अगर मैं कहा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब बताओ कि इज की आर, कितने बच्चे इज में हैं, कितने बच्चे आर में हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज की आर, कितने बच्चे इज में हैं, कितने बच्चे आर में हैं। अब जो बच्चे इज में हैं वो धर्मेंद्र सर के बिल्कुल एज टोटो फॉलोअर हैं, और जो बच्चे आर में हैं उन्होंने दिमाग लगाया है। क्या लगाया, उन्होंने सोचा कि जब कोई 2 नाउन एंड से जुड़ता है तो आने वाला वर्ब, राम एंड श्याम इज की आर,
लेकिन जो धर्मेंद्र को फॉलो किए वो विजेता होते हैं, क्योंकि सर ने कहा कि ईच एवरी आइदर नाइदर जहां दिख जाए वर्ब हमेशा, उसने फॉलो किया धर्मेंद्र को, सर ने कह दिया तो वो लकीर बन गया। यानी ईच एवरी आइदर दिख भर जाए, वर्ब हमेशा एक बार आए चाहे 1000 बार आए, वर्ब हमेशा याद हुआ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चर्चाएं चलेंगी, बड़ा सा समझ में आ गया है। तो हम लोग यहां पे आते हैं, लिखते हैं बढ़िया से, तो लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच आइदर नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस नाउन, तो क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। These are always used as singular and take singular verb. ये सारे शब्द होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मत लिखना, सिर्फ यहीं लिखना, यहां तक। These are always used as singular and take singular verb. अभी एग्जाम्पल नहीं लिखना है, अभी बताऊंगा ईच एवरी आइदर नाइदर में क्या अंतर है। पढ़ो बढ़िया से, पढ़ो धीरे धीरे सब। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ईच और एवरी में क्या अंतर है। ईच और एवरी में क्या अंतर है? ईच का दो हिंदी होता है, ध्यान रखिएगा। एक हिंदी होता है प्रत्येक और एक हिंदी होता है प्रति एक। जब प्रत्येक हिंदी होता है तो इसका यूज करते हैं दो के लिए, और प्रति एक हिंदी होता है तो दो से ज्यादा। अब अंदर समझिए, ये ईच का हिंदी होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब कितने के लिए? जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति है, ग्रुप बन गया तो कितने की आएगा? ईच आएगा। समझिए गौर से, हमने कहा राम और सोहन दोनों मित्र है, राम और सोहन दोनों, और दोनों खुश है, तो ईच का हिंदी हुआ प्रत्येक खुश है, मतलब प्रत्येक दोनों। हिंदी क्या निकलेगा? जैसे बोला राम एंड सोहन आर फ्रेंड्स, ईच इज हैप्पी। ईच आर नहीं, ईच इज हैप्पी। ईच मतलब कौन? राम, और चूंकि ये प्रोनाउन है तो राम और सोहन के लिए आया है, राम और श्याम के लिए आया है। तो समझ पा रहे हो? तो किस प्रत्येक का प्रत्येक दोनों खुश है। अब यहाँ पे हुआ प्रति एक। जैसे मान लो चावल की बोरी में 50 किलो चावल है, दुकानदार से पूछा कि कैसे चावल, उसने कहा 10 रुपए प्रति किलो। तो ईच किलो ना 10 रुपए हुआ, वो बोरी की 10 रुपए नहीं है, प्रति किलो यानी प्रति एक। हमने बोला कि ईच बॉय हैज अ न्यू पेन, दो लड़का नहीं, प्रति एक बच्चे के पास नया पेन है, तो दो से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इन सब के लिए हमने बोल दिया ईच बॉय हैज अ न्यू पेन, मतलब हर एक एक करके बच्चों का के पास नया कलम है। तो हर एक प्रति एक मतलब क्या हुआ? हर एक। बात समझ में आया? तो ये दो हिंदी समझ में आया इसका। यहाँ पे आ जाओ एवरी। एवरी क्या करता है सर? तो एवरी का हिंदी भी होता है प्रत्येक। अब यहाँ पे दिमाग खुला रखो, मत पूछना दोबारा। प्रत्येक, प्रत्येक। इस प्रत्येक में कितने लोग हैं? और इस प्रत्येक में 6 लोग नहीं, 2 से ज्यादा। तो 6 लोग आके 2 से, लेकिन ध्यान रहे ग्रुप को शो करता है। किसको? जैसे हमने बोला एवरी बॉय हैज अ न्यू पेन, राइट। अब बोला ईच बॉय हैज अ न्यू पेन, दोनों में अंतर क्या है? ईच बॉय अगर बोला तो एक एक करके अनगिनत हो गए, और ये हो गया एवरी बॉय, मतलब क्लास में मान लो 50 लड़का है तो सबके पास नया कलम है। मान लो क्लियर? ये हमेशा ग्रुप को शो करता है और वो एक को शो करता है, एक समूह को शो करता है। तो ईच एवरी मंत्र हुआ क्लियर, दोनों सिंगुलर है। उतार लिया इसको। बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। उतार लिया? तो बोलो ना, आगे बढ़े। अगर देखिए आइदर और नाइदर, इसको लोग ईदर और नीदर भी पढ़ते हैं, जो मन पढ़ सकते हो, ईदर, नीदर, आइदर, नाइदर, जो मन, सब सही है। आइदर का हिंदी होता है बेटा दो या दो में से कोई एक। जैसे अगर मैंने बोला आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, मैं कहना चाहता हूं कि दो में से कोई एक रोड पार करने के लिए तैयार है या दोनों तैयार है। नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर पेन राइट्स वेल, कोई कलम अच्छा नहीं चलता है ना। उतार लिया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। दोनों में से एग्जाम्पल पे आ जाइए, अब यहां से लिखिए एग्जाम्पल। दोनों में से एग्जाम्पल पे आ जाइए, अब यहां से लिखिए एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए। उतार लिया? बोलो, फर्स्ट सेंटेंस क्या है बालक? दूसरा सही कैसे होगा? नीचे वाला है सर। चौथा रॉन्ग। एवरी कभी अकेले रट जाओ, एवरी कभी अकेले, बस यही याद रखो, एवरी कभी अकेले नहीं आएगा। एवरी वन लगा हो, एवरी बडी लगा हो, एवरी बॉय लगा हो, और ये वाला पांचवा सही कैसे होगा? ये एवरी बॉय होगा सर, इज होगा, हैप्पी होगा। ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत है। नाइदर सिस्टर इज, आइदर बॉय इज,
कोई आपत्ति किसी को? मजा है ना? एवरी के बाद मन करेगा कि यार लगा दूं, लेकिन मन को समझाना। हाँ, प्रोनाउन भी है आइदर इज लगाऊंगा तो बस। कोई आपत्ति यहां तक है? अब ईच एवरी आइदर नाइदर का अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं और बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस देखते हैं और बढ़िया से। हेडिंग बनाइए कॉन्सेप्ट। अभी वही चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव चल रहा है। ईच एवरी नो प्लस नाउन प्लस एंड, फिर से ईच एवरी नो प्लस नाउन प्लस वर्ब क्या लगेगा? ईच एवरी नो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। मतलब ईच एवरी आइदर नाइदर एक बार हो चाहे कितनी बार हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। नो का हिंदी होता है कोई नहीं, जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल, कोई लड़का कोई लड़की नहीं। एवरी बॉय एंड गर्ल बिल्कुल इज लगेगा, पूछो मत, आर हो ही नहीं सकता कभी। लिखा दिया ना? अच्छा लिखवाया कि नहीं लिखवाया कि ये होता है सिंगुलर? नहीं लिखवाया, कहीं जगह है चुपके से तो डाल दो एक लाइन। एक लाइन लिखा है ना? नहीं, अगर कोई बच्चा चाहता है तो लिख लो ईच एवरी आइदर नाइदर, आजीवन सिंगुलर और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। मान लो किसी को ना समझ में आ रहा है, अंग्रेजी वाला है कि नहीं। ईच एवरी आइदर नाइदर, आजीवन सिंगुलर नेता और वर्ब आजीवन सिंगुलर। ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। मामला साफ हो गया? सर क्यों नहीं बात सुन रहे हैं? सुनाओ। डीएसए लर्निंग ऐप पर कब से क्लास होगा सर? अभी फ्री क्लास चला है, फ्री में पढ़ो अभी क्लास, उस पर चलाऊंगा होली बाद। ठीक है, यहां तक नीचे आइए। अब देखिए गौर से, रूल नंबर 3 क्या कहता है? ईच एवरी, मतलब एवरी अकेले नहीं आता ना, तो कर दिया है। आइदर नाइदर नन, इन सब के बाद अगर ऑफ द लगा दिया जाए तो नाउन क्या हो जाता है? लेकिन वर्ब इसके अपने नियम के अनुसार क्या रहेगा? ध्यान रहे, ये ईच ऑफ द, और एक कॉन्सेप्ट यहीं पे देता हूं, ओरली याद रखना। ऑफ द के बाद कोई भी कुछ भी, यही ऑफ द हो, दुनिया का कोई ऑफ द, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, नन ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, रेस्ट ऑफ द, कोई ऑफ द हो, ऑफ द के बाद आने वाला नाउन 99% होता है प्लूरल। बताया था ना, याद रखो ना उसको चीज को। तो ऑफ द के बाद आने वाला नाउन 99% क्या होता है? प्लूरल। और वर्ब भी होता है प्लूरल, वर्ब भी होता है, लेकिन ये 4-5 शब्दों के बाद वर्ब क्या होता है? याद रहेगा जी। ऑफ द के बाद आने वाला नाउन वर्ब प्लूरल, ऑफ द के बाद आने वाला नाउन वर्ब भी, लेकिन ये 4-5 के बाद वर्ब। ऐसे याद करो, ऑफ द के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन 4-5 शब्द के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। उतार लो, 2 नंबर ढक गया, नीचे करूं। 2 नंबर कह रहा है क्या? ईच एवरी नो, ईच एवरी नो, ये 3 शब्द बेटा। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब सब, और नो मतलब कोई नहीं। नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड गर्ल, समझा? नो का मतलब कोई नहीं। नो का हिंदी है, अब देखिए वी यू एंड दे अगर आ जाए और ईच एवरी आ जाए तो वर्ब हो जाता है प्लूरल, क्योंकि वर्ब इसके अनुसार होता है। वी ईच आर हो जाएगा, यू ईच आर हो जाएगा, दे ईच आर हो जाएगा। ये सब टोटल फैक्चुअल है, इसे आपको याद करना होगा। फोर्थ वाला, अब प्रश्न उठता है कि ईच एवरी के बाद वर्ब होता है सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट ईच एवरी रहेगा तब ना। अब सब्जेक्ट आ गया है वी यू दे, तो वी यू दे के अनुसार वर्ब होता है प्लूरल, क्योंकि वी इच, यू इच, दे एवरी, यू एवरी, तो यहां सब्जेक्ट काम कर रहा है, दे यू वी का काम कर रहा है, तो इसके अनुसार हो जाएगा प्लूरल।
एग्जाम्पल पे चले हम लोग। लिखो 50 एग्जाम्पल। बोलो वी ईच, अगर वहां हैज होता तो क्या होता? गलत हो जाता, यही समझना आप। एग्जाम्पल लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए, कहीं डाउट हो पूछते भी रहिए, आराम से बोलना खाली नहीं है। हाँ? फिर कह रहा है नो बॉय एंड गर्ल इज ट्राइंग टू विन द रस। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं है, देखो ये वाला सेकंड देखो क्या है। नो नाउन एंड नाउन, नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड गर्ल। फिर से बोलो। दो सकता है, नो बॉय एंड नो गर्ल भी हो सकता है। एग्जाम्पल एक एक दिया हूं ना, कुछ भी हो सकता है, डरना नहीं है। जैसे स्ट्रक्चर दिया है पूरा लिखो, डरो मत। 4 है, ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट, ईच ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन वर्क, वी ईच आर वेरी ऑनेस्ट, ईच ऑफ द 2 बॉयज इज गुड। गुड। एक एक समझाता हूं आराम से। तुम्हारा क्या मन करता है, लगा दो। उतार लिया। मेरा नंबर ये वाला है सर, कभी जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा सर। कौन है जी? टोपी। चलिए एग्जाम्पल में फर्स्ट देखो, वी इच, देखो वी, ये देखो है ना, वी यू दे। तो पहला देखो क्या लिखा, वी इच हैव, बिल्कुल सही है। अगर यहां पे हैज होता तो एडवाइज हिम टू गो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच लगाया ना,
बिल्कुल सही है। नो बॉय एंड गर्ल, अगर नो बॉय एंड नो गर्ल होता तो भी सही होता, नहीं है तो भी इज लगेगा, तो डरने वाली बात नहीं है। ईच ऑफ द ऑफिसर्स, ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा होता है प्लूरल, वर्ब होता है। ईच ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, दे दिया सिंगुलर हो गया। ईच ऑफ द बॉयज है सही, वी ईच किया, आर किया, बिल्कुल सही। ईच ऑफ द टू बॉयज क्या सही, नन ऑफ द सही। क्या हिज, नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, ये सब में पूछो कि क्या प्रोनाउन आएगा, हिम नहीं आता, हीज आता पजेसिव उसका। नहीं नहीं, हीज आएगा, सिंगुलर आता है। अभी एग्रीमेंट चैप्टर आएगा ना, उसे पढ़ाऊंगा डिटेल बढ़िया से। तो ईच वही प्रत्येक हुआ बाबले, नहीं कहीं भी ईच हो गया एडजेक्टिव, ईच हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। इच 5 रुपीज किलो, 5 रुपीज आ किलो बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, किलो बोले सही हो जाएगा। हाँ 5 रुपीज इच, इच में प्रत्येक हो गया। जैसे 5 रुपीज आ किलो बोला ना, तो उस आ के स्थान में तुम इच का प्रयोग कर सकते हो। तुम थोड़ा सा वेट करो, एग्रीमेंट आएगा तब पढ़ाऊंगा उसको। चलो अभी प्रोनाउन देखो। अगला बच गया हम लोग का रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन, इन सबको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोनाउन। एग्जांपल क्लियर था ना, इन सबको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ प्रोनाउन। ध्यान रखिए बहुत सारा चीज आपको एग्रीमेंट चैप्टर में भी आएगा, अभी तो प्रोनाउन के तथ्य से पढ़ाया जा रहा है। हाँ रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक दोनों का नाम क्या है मिलाकर के, सेल्फ प्रोनाउन, क्योंकि सब में सेल्फ लगा होता है। जैसे सर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ जो होता है, देखो जहां बी एस लगा है वो प्लूरल है, और जहां एफ लगा है वो सिंगुलर है। किसका, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउन। इसे ही सेल्फ प्रोनाउन कहा जाता है। हाँ लिखो लिखो, वही सब तो है इसमें। हाँ लिखो लिखो। जहां तक मन करता है चाप दो। ठीक है यहां तक। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, देख क्या कर रहा है, एक दो स्ट्रक्चर लिया मैंने, एक पहला और एक दूसरा। यहाँ कहा सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेल्फ प्रोनाउन, राइट। अब सब्जेक्ट वर्ब सेल्फ प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट वर्ब के बाद सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों कहते हैं, एग्जाम्पल दूंगा अभी। सब्जेक्ट के बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन आए और इस वर्ब का इंपैक्ट कहीं और पड़ता हो तो इस सेल्फ को कहते हैं इंफेटिक प्रोनाउन। अभी समझ में आएगा भी नहीं, देखो बोर्ड पे एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखिए हमने कहा, एक एग्जाम्पल दिया, पहले इसको छोड़ो, यहां देखो, शी हर्ट, हर्ट नहीं, एक सुंदर एग्जाम्पल देता हूं, शी किल्ड हर सेल्फ, शी किल्ड हर सेल्फ। अब देखो ये सी है, कौन है जी, सी है।
ये फैन है, ये क्या है जी? और फैन से ही बांध कर क्या कर गई? झूल गई। तो सी एसी है, ये स्टूल पे खड़ी है, अब स्टूल खिसका के लटक गई, तो सी क्या करी? किल्ड कर दी। किसको? खुद को। यानी सी मार दिया। इसमें दूसरा तीसरा कोई इन्वॉल्व है? मारने वाला कौन है? मरा कौन? यानी मारा भी खुद, मरी भी। यानी कि हर सेल्फ कौन है? किल्ड कौन है? यानी सारा चीज वापिस लौटा नहीं लौटा। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो समझ में आया? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है वापिस लौट जाना। क्लियर? प्रभाव वापिस लौट जाना। नहीं समझ आया? अरे वापिस लौटा प्रभाव, इसका नाम क्या हो जाएगा? आई हर्ट माई सेल्फ। अब कुछ लोग प्यार में धोखा खा लेता है, अब हाथ को पीट रहा है, पैर तोड़ दूंगा, तो हर्ट माई सेल्फ, खुद को हर्ट कर रहा है। तो हर्ट हो कौन रहा है? हर्ट कौन कर रहा है? खुद। इसलिए हो गया रिफ्लेक्सिव। उतार समझ आया? फोटो उतारो। और इसमें क्या होगा? खुद से प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव कहीं एग्जाम्पल नीचे आएगा। एक समझ आया ना? उतार ले फोटो, सी को बनाया। मेरे क्लास में ना समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी जानबूझकर नहीं खिला रहा हूं, क्योंकि अभी नहीं, अभी मौसम कोरोना वोरोना का है। मार्केट का सामान खाएगा, खांसी सर्दी लेकर क्लास में आएगा, बीमारी फैलाएगा। रिफाइंड ऑयल में खाएगा, है कि नहीं? अभी ना खाओ, बाहर का सामान ज्यादा अच्छा है। अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी शुद्ध रोटी खाओ, शुद्ध सब्जी खाओ, ज्यादा अच्छा है। अभी समोसा वमोसा पे ध्यान मत दो। उतारिए इसमें तक। अब एग्जाम्पल और देखिए। अब देखिए सारे एग्जाम्पल देखिए। आई हर्ट माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव। ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव। ये देखिए, ही हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर। ही हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर। किल्ड कौन किया है? यानी मारा उसने। किसको मारा? टाइगर को। खुद नहीं मरा है, यानी अपने आप को करे, मैंने खुद मारा है। तो इम्फैटिक मतलब जोरदार, जोर दे रहा है। तो ये हिमसेल्फ कैसा हो गया? जोरदार। इसको इम्फैटिक बोलते हैं। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सारे सही हैं। या तो टाइगर या तो टेररिस्ट। टाइगर टेररिस्ट नहीं। सारे एग्जाम्पल बिल्कुल सही हैं। फिर बोला क्या हो जाएगा? इम्फेटिक हो ना, जब सब्जेक्ट के बाद आएगा तो। सब्जेक्ट के बाद आया तो इम्फेटिक हो गया। इम्फेटिक हो गया। सात तक एग्जाम्पल हो गया। नीचे कुछ समझाया गया है। समझाया गया है कि राम, मोहन, डॉक्टर, टीचर, इस तरह का चीज हो तो क्या लगाना? जैसे राम के लिए राम सेल्फ तो होगा नहीं, मोहन के लिए मोहन सेल्फ होगा, इस सबके लिए क्या आएगा? डॉक्टर, टीचर। अगर पता चल जाए कि डॉक्टर महिला है तो हर सेल्फ। अब पता न चले जेंडर का तो हिमसेल्फ। नॉन लिविंग या चाइल्ड के लिए क्या लगाना? राधा सीता के लिए क्या लगाना? आपत्ति? इसी के साथ प्रोनाउन का एडवांस प्लस बेसिक क्लास समाप्त हुआ। अब प्रोनाउन का चलेगा कॉमन एरर। हेडिंग बनाइए, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। हाँ, चाइल्ड की इटसेल्फ लगाना।
क्योंकि चाइल्ड जो है वो जेंडर डिसाइड नहीं करता है, टीचर भी हिमसेल्फ लेगा, फिर हर सेल्फ चाहे हिमसेल्फ। टीचर देखो, जो चीज डिसाइड नहीं होता है, जो बड़ा हो गया, जवान हो गया है, उसमें हिमसेल्फ लगाना। अरे टीचर का नाम धर्मेंद्र सर, डिसाइड नहीं जेंडर, तो हिमसेल्फ लगाओ, तो हर सेल्फ लगाओ। महिला है तो हर सेल्फ, पुरुष है तो हिमसेल्फ, और जेंडर ना पता चले तो हिमसेल्फ। अब डॉक्टर बोला कि डॉक्टर सब देख आएंगे, अब तुमको दिमाग में डॉक्टर मतलब क्या लगता है, कोई मेल होगा। तेरी अर्थी सजावे उते फुल रख दिए। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो, उसका भी नाम है व्लादिमीर, व्लादिमीर, इसका नाम है व्लादिमीर, दोनों का राशि एक है। और वो जो है नौटंकीबाज है, वहां बोला यूक्रेन वाला, वो नायक, वो एक्चुअली क्या है ना, कि वो नेता नहीं है, वो अभी हाल ही में बना है, वो एक्टर है, वो हाँ कॉमेडियन है, उसको राजनीति का ज्ञान है नहीं। और ये जो पुतिन है ना, ये बहुत बड़ा हाँ खुफिया एजेंसी का एजेंट रह चुका है, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा दिमाग इसके पास है। तो ये तो युद्ध नीति को समझता है, और उसके पास नौटंकीबाज को क्या पता है। इसीलिए सबसे पहले है, आप सभी सुन लो, सबसे प्रथम चीज है देश। देश का नेता मजबूत अगर होगा ना, अगर आपका कंट्री स्ट्रांग होगा, तो नौटंकीबाज को वोट मत दो। अभी भी वक्त है यूपी में वोट दिलवाने का, नौटंकीबाज से दूर हटके वोट दिलाओ एक सशक्त नेता को, जो देश को स्ट्रांग करता हो और देश के लिए काम करता हो। क्योंकि देश हित से बड़ा कोई हित, आज वहां के जनता रोड पर भाग रहा है, तड़प रहा है, और इंडियन वहां से भागा हुआ है, तो मोदी है कि उम्मीद है कि बच जाएगा, न तो मनमोहन सिंह का कहता। बेवकूफ इंसान, सारा देश का हालत खराब कर दिया कांग्रेस वाला जो है, इंडिया को। आज इंडिया की स्थिति और अच्छी होती, ये 5 साल 10 साल में क्या कर लेगा मोदी, पूरा खोखला कर दिया किसी सिस्टम को। अरे कोई भी देश कहां चलता है, अर्थ से चलता है। यूक्रेन छोटा सा इतना सा देश है, बस मेरे हो, और वहां का नेता बैठ गया नौटंकीबाज, कॉमेडियन, तो कॉमेडी करना है, और वहां दिमाग लगाना है कि इसको कैसे डील किया जाए। ये रसिया सही काम कर रहा है, 6 महीना से उसको समझा रहा था कि तुम समझ जाओ तो नहीं, नाटो को साइन करूंगा तो करो। एक बात बताओ, हम लोगों के नेपाल में अगर चाइना कहा कि मैं कब्जा करूंगा, तुम चिल्लाएंगे नहीं भाई, मैं तुम साइड रहो, तो अब नहीं रास्ता क्या करें, फिर नेपाल को पकड़ लेंगे, तब मेरे मुंह पिल, बस नहीं, यही हाल हो रहा है। सच्चाई यही है। हम लोग को भले सहानुभूति है कि भाई यूक्रेन छोटे से मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन सत्य बात यही है कि रसिया सही, क्योंकि उसके सीमा से सटता है यूक्रेन। अब नाटो का पूरा 30-32 कंट्री है, अब 30-32 कंट्री अगर मान लो कि एक हो जाएगा तो रसिया को दबा देगा। रसिया बिल्कुल जो है, अब जो है एशिया के लिए बहुत अच्छा कंट्री है वो, और भारत का अच्छा मित्र रहा है। अमेरिका क्या भरोसा, तो हमेशा चिट करता रहता है इंडिया को, कभी उसको। और अमेरिका का राष्ट्रपति महाबेवकूफ इस बार आ गया है, पता नहीं कोई चाल चल रहा है, वो पहले ही कह दिया कि मैं अपना सेना नहीं उतारूंगा। मतलब इतना बेवकूफ नेता हमने अमेरिका का नहीं देखा। क्योंकि अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार रसिया के पास है, पूरा नाटो को मिला दो तो अकेला रसिया के पास है ना। चाइना ने मॉन्सून दे दिया, पाकिस्तान वाला बच्चा चली पहुंचेगा वहां पहले ही, इसको जान ही बेवकूफ नहीं था ये वहां चल गया मिलने। हाँ, ये युद्ध 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आज ही लास्ट हो जाएगा मुझे, आज खत्म हो जाएगा ये युद्ध खत्म हो जाएगा। क्योंकि रसिया उसको मारेगा नहीं, रसिया चाह रहा मनवा लेगा, फिर उसको बिठा देगा। तो इससे पता प्रूफ क्या होता है, इससे 2 सीख मिलता है भारत को। सीख नंबर 1, पहला सीख यह है कि आप फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में ना पड़े। नहीं पूरे, अरे यूपी में भी क्या किया है, फ्री दूंगा बिजली। अरे बताइए, नेता का कोई नौकरी है, फ्री में पानी कहां से देगा तू, तेरे बाप का है, फ्री में बिजली कहां से देगा तू। एक तरफ से टैक्स लेगा, इसे भरेगा, उसको देगा। रोड नहीं बनवाएगा, मुखर्जी का रोड 10 साल से मैं देख रहा हूं 10 के 10 पड़ा हुआ है।
नहीं, रोड मुखेंगे आते हो, यहाँ पानी भर जाता है बरसात में, जैसे पड़ा हुआ है। अरे नहीं, एक बात मुझे बताओ, बिजली मैं चला रहा हूँ, एसी यूज कर रहा हूँ, और मैं कहूँगा फ्री दो, क्यों भाई? अरे 200, अगर भारत की जनता हो तो फ्री लेना बंद करो, तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ जाएगा और पर्सनालिटी बढ़ जाएगा। फ्री के खाना, फ्री के लेना नहीं, कर्म का सिद्धांत अपनाओ, कर्म करो, महान बनो। फ्री का काहे करेंगे भाई? मेहनत करो, कंपनी खड़ा करो, पढ़ लिख रहे हो डीएसएल में जी, कंपनी पैदा करो, कंपनी खड़ा करो। नहीं, एक बात बताइए, आज के डेट में मैं एक ढूंढ रहा हूं मैनेजर, आज के डेट में ढूंढ रहा हूं टेक्निकल स्टाफ, सत्य बता रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है। अब बताओ, इंडिया ऐसे कंट्री में, दिल्ली क्या बात है? हाँ, अब तू बोलने आया है। 3 बजे से स्पीकिंग क्लास चल रहा है, पता है आप लोगों को? 3 बजे से 3 PM स्पोकन बैच। अब ये बैच चल रहा है, जो बच्चे इच्छुक हैं स्पोकन करने के लिए वो 3 बजे आ जाएंगे स्पीकिंग क्लास करने के लिए। अभी 2 क्लास, एक क्लास डेमो हुआ है, आप भी आकर डेमो शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के देख लो, मन हुआ कर, मतलब है कि नहीं। अब सुनो, कुछ मैं कहा था, 3 बजे क्या चलेगा स्पोकन, हाँ मुद्दा आप आदि, हाँ अब सुनिए। अब बताइए कि इंडिया में कमी किसका है? स्किल का, यानी स्किल्ड आदमी नहीं है। एक लड़का मेरे पास आया, बोला मैं सर बीए में पढ़ता हूँ, रख लीजिए। हमको तुमको आता क्या है? बोला सर बीए हूँ, हमें कौन सा काम, अकाउंटेंट आता है? बोला ना। कंप्यूटर आता है? बोला ना। हमें पढ़ाओगे मेरे साथ? बोला ना। हमें कुछ एक्सेल का? बोला ना। हम बोले पोछा लगाएगा? बोला कि मैं बीए हूँ, पोछा नहीं लगाऊंगा। हमें पर्चा बांटे? बोला मैं बीए हूँ, पर्चा नहीं बांटूंगा। हम तो करेगा क्या? तेरा बीए का क्या करूं मैं? तो यहां के लोग दिखाता है डिग्री, ये डिग्री का वैल्यू नहीं है। आपको चाहिए अंदर से स्किल्ड, आपको आता क्या है? क्लास 6 के बच्चे को तुम पढ़ा नहीं सकते हैं? एक का दुक्का बच्चा तुमको आता नहीं, ठीक से पढ़ा तुमको नहीं आता, 1 जा 2 जा तुमको नहीं आता, तुम क्या पढ़ाएगा बच्चे को? सीबीएसई बोर्ड का क्लास 3-5 के बच्चे को दे दूं तो पढ़ा नहीं पाएगा। अब बोलता है कि बीए पास हूं, एमए पास हूं। तो यहां के लोगों में स्किल की कमी है, इसलिए वो क्या चाहता है? सरकारी नौकरी। क्या चाहता है? क्यों चाहता है? सुनो, क्यों चाहता है? काम नहीं करना पड़ेगा, नौकरी एक बार किस तरह से मिल जाए, 4 साल काम कर लिए, कोई ना कोई सरकार आएगा, पेंशन देना शुरू कर देगा, काम शुरू हो जाएगा। मेरा कहना है नौकरी लेना एक रास्ते का चीज है, जो लेना पड़ेगा, ले लो, लेकिन उसके लिए अपने जीवन को खराब मत करो। आपके अंदर ऐसा स्किल्ड हो कि नौकरी मिले तो भी, ना मिले तो नौकरी मैं दूंगा, दूसरे को पैदा करो नौकरी, ऐसा बनना चाहिए। आप बनिए स्किल्ड वर्कर, ना कि डिपेंडेंट वर्कर मत बनिए, स्किल्ड वर्कर बनिए। आपके अंदर स्किल पैदा हो, आप देश में वैसा स्किल पैदा कर दीजिए, बड़े कंपनी में फैक्ट्री। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा सोचो, बड़ा काम करो, राष्ट्रभक्त बनो, राष्ट्र के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, क्योंकि देश बचेगा। क्योंकि आने वाले समय में 25 तक चाहे 30 तक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होगा। अगर जो बच गया कहीं किसी भी देश में, वही बच गया, नहीं तो जो सिमट गया वो सिमट गया, क्योंकि देश का विनाश इसी तरह से होगा। ये लड़ेगा उसको, लड़ेगा उसको, लड़ेगा उसको, देश बच जाएगा। बहुत लोग हमारे जानने वाले यूक्रेन पढ़ने गए थे, यूक्रेन बिजनेस करने गए थे, मैं मना कहता मत जाओ, इंडिया छोड़ के मत जाओ। 20,000 समझा? इंडिया में पढ़ाई नहीं होता, यूक्रेन पढ़ने गया था, फंसो। इसलिए भारत में वही नेता चुनो जो क्या हो? देशभक्त हो, सशक्त हो, जिसके अंदर कोई दम हो, चलता हो तो लगता हो कि सिर दहाड़ रहा हो। समझ गया ना? क्योंकि रात में जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि अगर यहाँ का नेता वैसे ही कोई नौटंकी बाज निकल गया तो फिर चाइना वाइना तो तुरंत आजा आजा मेरे में मिल जा, फिर हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा चाइनीज। समझ पा रहे हो ना? इसलिए आपको बिल्कुल सशक्त होना पड़ेगा। आप ही नेता हैं आने वाले भविष्य का, तो आप अपना रास्ता प्रशस्त करिए। और आप सिस्टम में आओगे तो आप तो दुनिया बदल दोगे ना भाई। इसलिए आप सोचो कि मुझे सिस्टम में भी जा सकते हैं, कब कहां से आपका टर्न हो जाए कोई जानता है? कौन व्यक्ति कहां से बन जाएगा कोई जानता है? जी मान लो आप ही में से कोई डीएम बन गया, डीएम बनने के बाद 2-4 साल जॉब किया, उतर गया नेतागिरी में, है ना? क्या पता आपके नसीब में सीएम लिखा हो, पीएम लिखा हो, जानता हो कब कहां से टर्न हो? कोई जानता है? एक बात आ, अगर तू सपना नहीं देखेगा पूरा कैसे होगा? सपने देखो बड़े, जितना बड़ा देख सकता है। मैंने कल कहा था ना, अगर तूने सपना देख लिया कि हमको मर्सिडीज चाहिए 10 करोड़ की, फरारी चाहिए 50 करोड़ की, नंबरगिनी चाहिए, कुछ चाहिए, आपने सपना देख लिया दीपिका पादुकोण से ही शादी करनी है। हर सपने के पीछे क्या चाहिए? 3 लॉजिक चाहिए, 3 कारण चाहिए।
वो 3 कारण अगर मिल जाए तो छोड़ दो, वो प्रकृति पूरा 100% करेगा ही करेगा। क्योंकि आप अपने सपनों को 3 कारण लिखो कि भाई उससे यह हेलीकॉप्टर क्यों चाहिए, एरोप्लेन क्यों चाहिए। अगर क्यों का जवाब मिल जाए तो सपना आपका रियल सपना है, नहीं तो वो फॉल्स, छोड़ दो उसको। अगर 3 से अधिक कारण मिल रहा है तो समझो कि आप उस सपने के लिए पूरा ललायित हो, वो मिलेगा ही मिलेगा, ना का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन आप सपने देखोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसी तरह बन जाऊं, किसी तरह मैं प्यून बन जाऊं, किसी तरह 100 रुपये आ जाए, नहीं। सपना ही देखना है तो बड़ा देखो ना। आसमान में उड़ोगे तो गिरोगे तो खजूर पे लटकोगे, और खजूर पे चढ़ने का प्रयास तो जमीन पे गिरोगे, और कहीं नहीं जो इसलिए सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि बड़े देखोगे तुम्हारे अंदर उतनी स्फूर्ति आएगी कि सपने तो इतने बड़े देख लिए, अब उसके लिए चलना कैसे है, सपनों को पाना। आखिर एरोप्लेन का आविष्कार तो ऐसे ही ना हुआ बेटा, कोई ना कोई तो सपना देखा होगा, राइट ब्रदर्स ने देखा होगा सपना। ये जो लाइट बत्ती बल्ब है, सपना तो देखा होगा ना, क्या बिना सपने का तो साकार नहीं हुआ होगा। कहां बिजली उत्पादन कहां से कहां आ रहा है, कहां दिल्ली से 1 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं एरोप्लेन के माध्यम से। सोचो मतलब जो है 1000 मतलब 250 300 500 आदमी को लेकर के हवा में उड़ा दिया है। हम लोग बैठते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। हा? अरे धर्मेंद्र सर को क्या नहीं तो हल्के में ले रहा है। तुम धर्मेंद्र सर को क्या मानता है? अरे मैं कहता हूं गुरु मानो, मतलब को तो इस तरह चीज होनी चाहिए, तभी आप एक सच्चे, आप किसी के बहकावे में ना आए। कौन क्या कहते हो, मतलब आप हमेशा अगर आप राष्ट्र के प्रति सम्मान रखें तो आपकी प्रगति होगी। और जहां जो हम लोगों को जब आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि आप एंटी नहीं, आपको प्रो चलना पड़ेगा। जहां आप एंटी हो जाते हैं, शिकायत नहीं करवाते हैं, वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा अट्रैक्ट करिए चीजों को और हमेशा समर्थन करने का प्रयास करिए। आप अपने दिल से पूछिए कि मुझे क्या चाहिए, देश हित में क्या चाहिए। सेल्फिश कहीं मत बनिए, आप पैदा करिए चीजों को, तभी आप महान बनेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जीवन का सिद्धांत यही है, बस नहीं ना। सिद्धांत ये नहीं है कि हम हमेशा क्रिटिसाइज करें दोस्तों का, मित्रों का, नौकरी का, देश का, समान नहीं। जरूर कोई ना कोई काम होगा, जरूर कोई ना कोई लॉजिक होगा, तभी चीज आगे बढ़ती है। बस नहीं बात को हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए बेटा बेटी भाई भतीजावाद से दूर हो करके ही देश हित में काम किया जाता है। बस नहीं बात को, तभी देश आगे बढ़ता है। और देश से बड़ा कोई चीज नहीं है, क्योंकि देश ही बड़ा घर है। आप देश होगा तब तो रहेंगे यहाँ पे, नहीं तो कोई विदेशी आक्रमण आ जाएगा, फिर भटकते फिर कहां जाए क्या करें, मिलो ना। क्योंकि दुनिया की हालत खराब होने वाली है, इसलिए देश को सशक्त करो, मजबूत करो, यही राइट समय है। नहीं तो चुक गए, विनाश आ जाएगा और एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति का संभल जाएगा तो इस विश्व में आग लगा देगा। ठीक है, मिलते हैं मंडे के दिन नए क्लास। थैंक यू बैच, गॉड ब्लेस यू।